दोस्तों, स्टोरी एजेस के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़रा सोचिए कि आप किसी अजनबी से पहली बार मिलते हैं और महज 2 सेकंड के अंदर पलक झपकते ही आपके अंदर से एक तेज़ आवाज़ आती है कि ये इंसान बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं। आपने महीनों तक उसके फ़ायदे और नुकसान का पूरा गणित लगाया होता है, लेकिन आखिरी पल में आपकी कोई गट फीलिंग चीख कर कहती है कि ये फैसला पूरी तरह गलत है। वो आवाज़ आखिर कहाँ से आती है? हम इंसान अक्सर अपनी ऐसी अंदरूनी आवाज़ों को बेवकूफ़ी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जो फैसला बिना सोचे समझे और बिना समय लिए किया गया हो, वो सही कैसे हो सकता है। सदियों से दुनिया हमें यही सिखाती आ रही है कि हमेशा बहुत सोच समझकर, समय लेकर और पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन मशहूर लेखक और दुनिया के बेहतरीन पत्रकारों में से एक मैल्कम ग्लैडवेल हमारी इस पुरानी और सड़ी गली सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानी व्यवहार और हमारे अचेतन दिमाग को समझने में लगा दी। उन्होंने अपनी ये मास्टरपीस और रहस्यमय किताब ब्लिंक इसलिए लिखी क्योंकि वो पूरी दुनिया को ये चौंकाने वाला सच दिखाना चाहते थे कि हमारे दिमाग का अचेतन हिस्सा कितनी तेजी से, कितनी गहराई से और कितनी सटीकता से काम करता है। ग्लैडवेल ये साबित करना चाहते थे कि कई बार आपकी वो 2 सेकंड की गट फीलिंग, आपकी अंतरात्मा की आवाज़, महीनों की रिसर्च और कंप्यूटर के डेटा से भी ज़्यादा सही और ताकतवर होती है। लेकिन साथ ही वो हमें ये भी एक बड़ी चेतावनी देना चाहते थे कि कब हमारा यही तेज दिमाग हमें अपने ही छिपे हुए पूर्वाग्रहों और भेदभाव के कारण एक भयंकर धोखा भी दे सकता है। आज स्टोरी एजेस के मंच से मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक, सस्पेंस से भरी कहानी की तरह इस जादुई किताब ब्लिंक के 9 सबसे अहम और रोंगटे खड़े कर देने वाले अध्याय सुनाने जा रहा हूँ, जो आपके सोचने, समझने और फैसले लेने की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। पहला अध्याय, पलक झपकते ही असली सच को पहचानना। मैल्कम अपनी इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही सच्ची और रहस्यमयी घटना से करते हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े और मशहूर म्यूजियम, जिसका नाम गेटी म्यूजियम था, वहाँ एक प्राचीन ग्रीक मूर्ति लाई गई। ये मूर्ति हजारों साल पुरानी बताई जा रही थी और इसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। म्यूजियम के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उस मूर्ति के पत्थर की महीनों तक बारीकी से जांच की, उसे आधुनिक माइक्रोस्कोप से देखा, उसकी कार्बन डेटिंग की और आखिरकार दुनिया के सामने यह मोहर लगा दी कि यह मूर्ति बिल्कुल असली है। म्यूजियम ने करोड़ों रुपए देकर उस मूर्ति को अपने यहाँ सजा लिया। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा और खौफनाक मोड़ आया। दुनिया के कुछ बहुत बड़े और नामी कला विशेषज्ञों को उस मूर्ति को देखने के लिए खास तौर पर बुलाया गया। जैसे ही उन विशेषज्ञों ने उस मूर्ति को पहली नज़र में देखा, महज 2 सेकंड के अंदर उनके मुंह से अचानक निकला कि यह मूर्ति एकदम नकली है। उन्हें उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था कि वो नकली क्यों है। उनके पास कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं था। बस उस मूर्ति को देखते ही उनके अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हुई, एक अजीब सा डर लगा कि इसमें कुछ तो बहुत गलत है। असल में उनके अचेतन दिमाग ने उस मूर्ति की बनावट, उसके नाखून या उसके बालों के किसी ऐसे छोटे और नकली हिस्से को पलक झपकते ही पकड़ लिया था, जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों की करोड़ों की मशीनें भी नहीं पकड़ पाई थीं। बाद में जब और गहराई से उस मूर्ति की जांच हुई, तो पता चला कि वो कला विशेषज्ञ बिल्कुल सही थे और वो करोड़ों की मूर्ति असल में एक बहुत बड़ा धोखा थी। वो पूरी तरह से नकली थी। हमारा दिमाग किसी भी स्थिति या किसी भी इंसान के सबसे ज़रूरी और छिपे हुए हिस्से को पलक झपकते ही पहचान लेने की जादुई ताकत अपने अंदर रखता है। दोस्तों, स्टोरी एजेस पर यह कहानी सुनते हुए क्या आपको भी याद आ रहा है कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, जब आपकी अंदरूनी आवाज़ या गट फीलिंग ने आपको किसी बहुत बड़े धोखे या खतरे से ऐन मौके पर बचाया हो? मुझे नीचे कमेंट करके अपनी वो कहानी ज़रूर बताएं। मैं आपके सारे कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। और हाँ, इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने दिमाग की इस असली ताकत को समझ सकें। चलिए अब इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय, आपके रिश्तों का भविष्य देखने वाली जादुई नज़र। क्या कोई भी आम इंसान किसी पति पत्नी को सिर्फ 15 मिनट बात करते हुए देखकर यह पक्के तौर पर बता सकता है कि 15 साल बाद उनका भयानक तलाक होगा या वो साथ रहेंगे? सुनने में यह किसी काले जादूगर का काम लगता है, लेकिन दुनिया के एक बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक जॉन गॉटमैन ने इसे अपनी लैब में सच कर दिखाया। गॉटमैन ने अपनी लव लैब में एक बहुत ही अजीब प्रयोग किया, जहां वो शादीशुदा कपल्स को किसी भी बिल्कुल साधारण से विषय पर, जैसे कि घर का खर्च कौन उठाएगा या कुत्ते को घुमाने कौन ले जाएगा, इस पर 15 मिनट तक बहस करने के लिए कहते थे। कैमरे उनके चेहरे के छोटे छोटे भाव, उनके दिल की तेज धड़कन और उनके पसीने को रिकॉर्ड करते थे। गॉटमैन ने अपनी रिसर्च में पाया कि उन्हें उन कपल्स के सालों पुराने इतिहास या उनके प्यार की दास्तां को जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो महज उस 15 मिनट की साधारण सी बातचीत के छोटे से हिस्से को देखकर 95% सटीकता के साथ बता सकते थे कि वो शादी टिकेगी या बहुत बुरी तरह टूटेगी। उनका अचेतन दिमाग उस बातचीत में छिपे सबसे खतरनाक और जहरीले भाव को तुरंत पकड़ लेता था
और वो जहर था तिरस्कार या एक दूसरे से नफरत। अगर कोई जोड़ा एक दूसरे से बात करते हुए अपनी आंखों या अपने होठों से हल्का सा भी तिरस्कार या नीचा दिखाने वाला भाव दिखाता है, तो वो रिश्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। गॉटमैन का दिमाग उस 15 मिनट के अंदर उस रिश्ते के पूरे डीएनए को पढ़ लेता था। बहुत ही कम जानकारी से एकदम सटीक भविष्य देखने की यह जादुई कला हम सबके अचेतन दिमाग के अंदर जन्म से मौजूद है। तीसरा अध्याय, बंद दरवाजा और हमारे दिमाग की सीक्रेट कोडिंग। हम इंसान बड़े घमंड में सोचते हैं कि जिंदगी में हमारे सारे फैसले हमारी अपनी आज़ाद मर्जी से होते हैं, लेकिन हमारा अचेतन दिमाग हमारे बाहर के माहौल से कितनी जल्दी और कितनी गहराई से प्रभावित हो जाता है, ये प्रयोग सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमेरिका में एक बहुत ही मशहूर और डरावना मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया गया। कुछ नौजवान और फुर्तीले कॉलेज के छात्रों को एक बंद कमरे में बुलाया गया और उन्हें कागज पर कुछ शब्दों को जोड़कर सिर्फ एक वाक्य बनाने का आसान सा काम दिया गया। लेकिन उन शब्दों के बीच में कुछ ऐसे शब्द बहुत ही चालाकी से छिपे हुए थे जो बुढ़ापे से जुड़े थे, जैसे कि झुर्रियां, भूलने की बीमारी, ग्रे बाल, पुराना और अकेलापन। उन छात्रों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके दिमाग के साथ क्या खौफनाक खेल खेला जा रहा है। जैसे ही उन्होंने वो टेस्ट पूरा किया, वैज्ञानिकों ने उनके कमरे से बाहर निकलने और चलकर लिफ्ट तक जाने के समय को चुपके से नोट किया। आपको जानकर भयंकर हैरानी होगी कि जिन नौजवान छात्रों ने वो बुढ़ापे वाले शब्द पढ़े थे, वो हॉल में बिल्कुल किसी बीमार और बूढ़े इंसान की तरह बहुत धीरे धीरे कंधे झुकाकर और सुस्त होकर चलने लगे थे। महज कुछ शब्दों ने उनके अचेतन दिमाग को एक बूढ़े इंसान की तरह प्रोग्राम कर दिया था और उनके जवान शरीर ने उसी हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये चौंकाने वाली कहानी हमें ये बताती है कि हम दिन भर टीवी पर, अपने मोबाइल में या अपने आसपास जो भी कचरा देखते और सुनते हैं, वो हमारे बर्ताव और हमारी सोच को बिना हमें बताए पूरी तरह बदल रहा है। आपको क्या लगता है आजकल के न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया हमारे दिमाग को किस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं? अपना खरा जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और स्टोरी एजेस के इस वीडियो को अभी व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अपने लोग इस दिमागी खेल और धोखे से बच सकें। चौथा अध्याय, चेहरे का भयानक धोखा और सबसे गलत राष्ट्रपति का चुनाव। मैल्कम ग्लैडवेल बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हमारे दिमाग की ये तेज सोच हमेशा सही नहीं होती। कई बार ये हमारी आंखों पर पट्टी बांध देती है और हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है। इसे समझाने के लिए वो अमेरिका के इतिहास के सबसे खराब और सबसे नाकाबिल राष्ट्रपति माने जाने वाले वॉरेन हार्डिंग की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। वॉरेन हार्डिंग एक बहुत ही साधारण से कम पढ़े लिखे नेता थे। उन्हें राजनीति या देश चलाने की कोई खास समझ नहीं थी। वो फैसले लेने में बहुत कमजोर थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही भारी बहुमत से अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए। आखिर क्यों? क्योंकि वॉरेन हार्डिंग बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के दमदार हीरो की तरह दिखते थे। वो बहुत लंबे और चौड़े थे, उनकी आवाज़ बहुत भारी और किसी शेर जैसी दमदार थी, उनके बाल बहुत शानदार थे और उनका चेहरा ऐसा था जिसे देखकर किसी को भी लगता था कि दुनिया का असली और ताकतवर नेता ऐसा ही होना चाहिए। जब अमेरिका के लोगों ने उन्हें पहली बार देखा, तो उनके अचेतन दिमाग ने उनके शानदार और मर्दाना बाहरी रूप को देखकर पलक झपकते ही ये पक्का फैसला कर लिया कि यह इंसान बहुत बुद्धिमान, बहादुर और ताकतवर होगा। लोगों के गट फील ने उनकी असली कमियों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इसी को मनोविज्ञान में चेहरे का धोखा कहते हैं। हमारा दिमाग अक्सर किसी की खूबसूरती, उसकी लंबाई या उसकी भारी आवाज को देखकर उस इंसान की काबिलियत और उसकी नीयत का बिल्कुल गलत अंदाजा लगा लेता है। और इसी भयंकर वजह से हम कई बार गलत लोगों को अपना नेता, अपना बॉस या अपनी जिंदगी का साथी चुन लेते हैं। पांचवा अध्याय, जानकारी का ओवरलोड और हारने वाली मशीनें। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए हमारे पास जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, जितने ज़्यादा पन्नों की रिपोर्ट होगी और जितने ज़्यादा आंकड़े होंगे, हमारा फैसला उतना ही ज़्यादा सही और सटीक होगा। लेकिन ये किताब हमारी इस सोच को बिल्कुल गलत और बकवास साबित करती है। एक बार अमेरिकी सेना ने समुद्र में एक बहुत बड़ा और खर्चीला युद्ध अभ्यास किया, जिसका नाम मिलेनियम चैलेंज था। एक तरफ पूरी अमेरिकी सेना थी, जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर, आसमान में उड़ने वाले सैटेलाइट और हर पल की सटीक जानकारी देने वाले उपकरण मौजूद थे। दूसरी तरफ दुश्मन सेना का किरदार निभाने के लिए बहुत ही पुराने रिटायर हो चुके लेकिन बेहद अनुभवी कमांडर पॉल वैन राइपर को बुलाया गया। राइपर के पास कोई कंप्यूटर या आधुनिक तकनीक नहीं थी, उनके पास सिर्फ अपना दिमाग था। जब युद्ध अभ्यास शुरू हुआ तो अमेरिकी सेना अपने सुपर कंप्यूटरों और लाखों पन्नों की रिपोर्ट में बुरी तरह उलझ कर रह गई। वो हर छोटी चीज का, हवा के रुख का हिसाब लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पॉल वैन राइपर ने अपने सालों के गहरे अनुभव और अपनी पलक झपकते काम करने वाली गट फीलिंग का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने बहुत ही साधारण तरीके अपनाए, मोटरसाइकिल पर संदेश भिजवाए और महज कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने अमेरिकी सेना के दुनिया के सबसे एडवांस रडार सिस्टम को चकमा देकर उनके कई बड़े जहाजों को समुद्र में डुबो दिया। राइपर बुरी तरह जीत गए क्योंकि उनका दिमाग हजारों पन्नों की फालतू जानकारी और डेटा में उलझा नहीं था।
जब जानकारी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, डर जाता है और सही वक्त पर सही फैसला नहीं ले पाता। बहुत ही कम जानकारी से लिया गया गट फैसला अक्सर सबसे तेज़ और सबसे सटीक होता है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करके या बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अपना ही काम बिगाड़ा है, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं? अपना अनुभव कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको स्टोरी एजेस का ये अंदाज पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो फैसले लेने में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। छठा अध्याय, चेहरा पढ़ने की जादुई कला और असली माइंड रीडिंग। हम इंसान अक्सर ये सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इंसान असल में अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, क्या वो हमसे झूठ बोल रहा है, और यह जानना हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन मैल्कम बताते हैं कि दुनिया के हर इंसान का चेहरा एक खुली किताब की तरह होता है, बस हमें उसे पढ़ना आ चाहिए। एक बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक पॉल एकमैन ने इंसानी चेहरों की बनावट पर अपनी पूरी जिंदगी की रिसर्च लगा दी। उन्होंने दुनिया को बताया कि जब भी हम कोई असली भावना महसूस करते हैं, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो या नफरत, तो हमारे चेहरे पर एक सेकंड के 100वें हिस्से के लिए एक ऐसा असली भाव आता है जिसे हम लाख कोशिश करके भी नहीं रोक सकते। इसे विज्ञान में माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर आप किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं और वो इंसान आपसे सफ़ेद झूठ बोल रहा है, तो भले ही वो अपने मीठे शब्दों से आपको पूरी तरह धोखा दे दे, लेकिन उसका चेहरा एक पल के लिए उसका असली और भयानक सच आपको बता देगा। हमारा अचेतन दिमाग सामने वाले के चेहरे के इन छोटे छोटे और बेहद तेज भावों को पकड़ने और पढ़ने में माहिर होता है। जब हमें किसी से मिलकर अचानक एक अजीब सी बेचैनी होती है या हमें उस पर शक होता है, तो असल में हमारे अचेतन दिमाग ने उसके चेहरे पर छुपे से खतरनाक भाव को पढ़ लिया होता है। हमें बस अपनी उस अंदरूनी आवाज पर थोड़ा ध्यान देना सीखना है। सातवां अध्याय, ज्यादा सोचने का भयंकर नुकसान और कोका कोला की ये ऐतिहासिक हार। चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से और डेटा के पीछे भागने से कैसे बनी बनाई चीज़ें भी बर्बाद हो सकती हैं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल कोका कोला कंपनी की एक सच्ची कहानी है। 80 के दशक में पेप्सी कंपनी ने एक बहुत ही चालाक विज्ञापन शुरू किया, जहां वो बाजार में लोगों को आंखें बंद करके पेप्सी और कोक दोनों पिलाते थे और पूछते थे कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है। ज़्यादातर लोग महज एक घूंट पीने के बाद पेप्सी को चुनते थे, क्योंकि वो कोक से थोड़ी ज़्यादा मीठी होती थी। कोक कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी यह देखकर बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने अपनी सालों पुरानी हिट रेसिपी को बदल दिया और एक नई और बहुत ज़्यादा मीठी कोक बाजार में उतारी, जिसका नाम न्यू कोक रखा गया। उन्होंने लाखों लोगों पर इसका भारी टेस्ट किया और उन्हें लगा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी हिट होगी। लेकिन जैसे ही न्यू कोक बाजार की दुकानों में आई, अमेरिका के लोग ने उसे सिरे से नकार दिया, गुस्सा किया और कंपनी को रातों रात करोड़ों डॉलर का भारी नुकसान हुआ। गलती आखिर कहाँ हुई? गलती यह थी कि जब लोग सिर्फ एक घूंट पीते हैं तो उन्हें हमेशा मीठी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जब किसी इंसान को पूरी की पूरी बोतल पीनी होती है तो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ खराब और चिपचिपी लगने लगती है। कोक के अधिकारियों ने लोगों के पलक झपकते लिए गए सिर्फ एक घूंट वाले फैसले पर इतना ज़्यादा सोच विचार किया, इतनी रिसर्च की कि वो हकीकत से बहुत दूर चले गए। कई बार चीज़ों का बहुत ज़्यादा विश्लेषण करना और बेवजह घबराना हमारे सबसे अच्छे और सफल फैसलों को भी हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। दोस्तों, स्टोरी एजेस के इस सफ़र में मज़ा आ रहा है ना? अगर हाँ, तो हमारे इस छोटे से प्रयास को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को तुरंत लाइक करें और इस कहानी को अभी अपने परिवार के साथ शेयर करें। चलिए, अब आखिरी दो सबसे अहम अध्यायों की तरफ चलते हैं। आठवां अध्याय, अचेतन मन की भयंकर ट्रेनिंग और टेनिस का जादूगर। क्या हमारी गट फीलिंग या 2 सेकंड की सोच हमेशा आसमान से टपका हुआ एक जादू होती है? मैल्कम ग्लैडवेल साफ कहते हैं कि नहीं। हमारी पलक झपकते एकदम सही फैसला लेने की ताकत असल में हमारे सालों के गहरे अनुभव और हमारी खून पसीने की ट्रेनिंग से आती है। विक ब्रेडन दुनिया के सबसे बेहतरीन और नामी टेनिस कोच में से एक थे। उनके अंदर एक बहुत ही अजीब सी और डरावनी ताकत थी। जब भी वो कोर्ट में बैठकर कोई टेनिस मैच देखते थे, तो खिलाड़ी के रैकेट से गेंद के टकराने से कुछ पल पहले ही वो चीख कर बता देते थे कि इस खिलाड़ी से बहुत बड़ी गलती होने वाली है और गेंद सीधा नेट में जाकर गिरेगी। और हैरानी की बात यह थी कि वो हमेशा 100% सही होते थे। लेकिन जब मनोवैज्ञानिकों ने उनसे पूछा कि आखिर आपको ये कैसे पता चला, तो वो इसका कोई भी तार्किक जवाब नहीं दे पाते थे। असल में उनका अचेतन दिमाग खिलाड़ी के पैर रखने के तरीके, उसके शरीर के झुकाव या रैकेट पकड़ने के अंदाज में एक छोटी सी ऐसी गलती देख लेता था जिसे दुनिया का कोई आम इंसान या कोई कैमरा नहीं देख सकता था। यह कोई जादू या चमत्कार नहीं था, बल्कि सालों तक हजारों टेनिस मैच देखने के बाद उनके अचेतन दिमाग की वो एक बहुत ही शानदार और खूंखार ट्रेनिंग थी। अगर आप किसी भी काम में, किसी भी कला में मास्टर हैं, तो आपका अचेतन दिमाग आपको पलक झपकते वो चीज़ें दिखा देगा जो किसी और इंसान को कभी पूरी जिंदगी दिखाई नहीं देंगी। 9वां अध्याय, समाज के भेदभाव से बचना और पर्दों के पीछे का असली संगीत। किताब के इस आखिरी और सबसे अहम अध्याय में मैल्कम हमें इस जादुई गट फीलिंग के सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन से आगाह करते हैं।
दशकों तक दुनिया के सबसे बड़े सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा यानी संगीत के बड़े और मशहूर ग्रुप्स में सिर्फ और सिर्फ आदमियों को ही काम के लिए चुना जाता था। बड़े बड़े जजों का ये पक्का और अटूट मानना था कि महिलाएं वो भारी और जटिल संगीत के वाद्य यंत्र कभी नहीं बजा सकती। जब भी कोई महिला कलाकार अपना ऑडिशन देने आती तो जजों का अचेतन दिमाग उसे औरत देखकर ही यह फैसला कर लेता था कि ये अच्छा नहीं बजाएगी। उनकी गट फीलिंग उनके ही भेदभाव से पूरी तरह दूषित और सड़ चुकी थी। फिर एक दिन उन्होंने एक नया नियम निकाला और वहां एक पर्दा लगा दिया। अब ऑडिशन देने वाला कलाकार पर्दे के पीछे बैठकर अपना संगीत बजाता था ताकि जज ये बिल्कुल न देख सकें कि बजाने वाला एक आदमी है या एक औरत। और इस एक फैसले के नतीजे पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। जैसे ही पर्दे लगाए गए, उस ऑर्केस्ट्रा में महिलाओं का चुनाव अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गया। जजों के कानों ने पहली बार असली संगीत सुना, क्योंकि उनकी आंखें उनके दिमाग को उनके ही भेदभाव का धोखा नहीं दे पा रही थी। मैल्कम हमें ये सबसे गहरा सबक सिखाते हैं कि हमारी पहली सोच या गट फीलिंग बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हमें हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारी वो सोच हमारी पुरानी नफरत, हमारे भेदभाव या हमारे समाज की रूढ़िवादी सोच से तो प्रभावित नहीं है। हमें अपनी उस 2 सेकंड की सोच को एक सही रास्ता दिखाना आना चाहिए। दोस्तों, माल्कम ग्लैडवेल की ये महान और इतिहास बदलने वाली किताब ब्लिंक हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और जीवन भर याद रखने वाला संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने अचेतन दिमाग, अपनी उस पहली गट फीलिंग और अपनी अंतरात्मा की उस धीमी सी आवाज़ पर पूरा भरोसा करना सीखना चाहिए। हमें हर छोटी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा तर्क, बहुत ज़्यादा डेटा या जानकारी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही हमें अपने दिमाग के उन दरवाज़ों को भी साफ रखना होगा जहाँ से समाज का भेदभाव और गलत धारणाएं हमारे अंदर आती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टोरी एजेस के मंच पर ब्लिंक किताब की ये बेहद गहरी, लंबी और सस्पेंस से भरी समरी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको अपने खुद के फैसलों और अपने दिमाग की असीम ताकत के बारे में एक बिल्कुल नया नज़रिया मिला होगा। आपको इन 9 अध्यायों में से कौन सा अध्याय या कौन सी कहानी अपने दिल के सबसे करीब या सबसे ज़्यादा असरदार लगी? मुझे नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय ज़रूर दें। मुझे स्टोरी एजेस के अपने हर दर्शक के जवाब का हमेशा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप स्टोरी एजेस के इस मंच पर पहली बार आए हैं या नए हैं, तो दुनिया की ऐसी ही जीवन बदल देने वाली शानदार और रहस्यमयी किताबों की समरी हमेशा अपनी भाषा में सुनते रहने के लिए हमारे इस चैनल स्टोरी एजेस को अभी सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन वाले बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस मेहनत से बनाए गए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों और पूरे परिवार के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि वो भी अपने दिमाग के इन जादुई और छिपे हुए रहस्यों को समझ सकें। अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। स्टोरी एजेस पर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई रोमांचक और शानदार कहानी के साथ।